योर माइंडसेट एंड योर सक्सेस। एक मजदूर होता है जो कि वो सुबह उठ जाता है अपनी दिहाड़ी कमाने के लिए। उनकी ये सोच होती है कि मुझे 1000 से 1500 रुपए की दिहाड़ी चाहिए होती है और वो किसी ना किसी भी तरह से अपने टारगेट को पूरा कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे एक सेल्समैन होता है कि जो कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट सेल करने होते हैं कि जिनके थ्रू उनको 15 से 20 दिन में 15 से 20 से 30 हज़ार रुपये कमाने होते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं बिल्डर, जो कि प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं। वो कहीं ना कहीं से प्लाट खरीदते हैं 1 करोड़ से 2 करोड़ और वो उसमें अपनी प्रॉफिट ले लेते हैं 1 से 2 करोड़। और फोर्थ नंबर पे आ जाता है एंटरप्रेन्योर, जिसे हम बिजनेसमैन कहते हैं। वो आपने 10 साल मिशन के साथ जीते हैं, उसके बीच में से बहुत सारे हर्डल आ जाते हैं, वो किसी भी तरह से नहीं कमा पा रहे होते, लेकिन 10 साल के बाद जब वो अपनी कंपनी बिल्ड कर लेते हैं तो वो करोड़ों में कमाना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बनियामीन मसूद, मैं एक डॉक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक ट्रेनर हूँ। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है माइंडसेट एंड योर सक्सेस। यानी कि जो आपका माइंडसेट होगा, जो जैसे आपके थॉट्स, जो आपके ख्यालात होंगे, जो आपके ज़िंदगी के डेली रूटीन के मुताबिक जो आपकी आदत होगी, वो डिसाइड करेगी कि आप अपनी लाइफ में कितना आगे जाना चाहते हैं या आप कितना आगे जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, ओनली थिंकर माइंडसेट एंड अचीवेबल माइंडसेट। दुनिया में 2 तरह के माइंडसेट के लोग पाए जाते हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकर माइंडसेट। वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ सोचते हैं कि हाँ मैं करूँगा 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 और वो अपने काम को टालते रहते हैं। सेकंड नंबर पे वो लोग जो कि अचीवेबल माइंडसेट के होते हैं, वो जो भी लाइफ में काम करते हैं उस काम के लिए फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं, यानी कि जस्ट डू इट। उन्होंने जैसे सोचा, समझा, प्लानिंग की और फौरी तौर पे अपनी ज़िंदगी में उन्होंने स्टार्ट लिया। वैसे लोग जो कि सोचते रहते हैं वो तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन जिन्होंने एक्शन ली, अचीवेबल माइंडसेट के होते हैं, वो उस हद तक की एक्सपीरियंस भी हासिल करते हैं और ज़िंदगी में कुछ कर भी पाते हैं। और अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको भीड़ से हट के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अलग डिसाइड करना पड़ेगा और 5 ऐसे दोस्तों के साथ आपको उठना बैठना पड़ेगा जो कि वो लाइफ में कुछ करने वाले लोग हो और जिनका लाइफ का कोई ना कोई बड़ा विजन हो। तो आपने ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करना पड़ेगा। याद रख लीजिएगा कि इंसान के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है, वो ताकत मौजूद है कि वो ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहे वो उससे हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस। हम अपनी ज़िंदगी में गलतियां करते हैं और उन गलतियों से हम सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गलती करते हैं और फिर उस गलती से नहीं सीखते, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और वो लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी में फेलियर का ही शिकार होते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में उन फेलियर से सीखना होगा जो हम गलतियां करते हैं या जो हम जिन नेगेटिव लोगों के साथ कभी लाइफ में हमारा वास्ता पड़ जाता है। तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना, अपनी गलतियों से कभी भी नहीं डरना और अपनी गलतियों से सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना भी एक बहुत बड़ी हुनर है। और अगर आप में ये मौजूद नहीं तो आपने आप में ज़रूर लेकर आए। नंबर 3, योर डेली न्यू इम्प्रूवमेंट। आप जितने भी ज़िंदगी में बड़े लीडर देख लीजिए, वो लोग जो कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, उनके तो कुछ आदत भी अच्छे होते हैं और वो डेली लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो नया हम किस तरह सीखें? आप बुक पढ़ सकते हैं, आप अच्छी वीडियो की फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में बहुत सारी वीडियोस आप सुन सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं और जिसकी वजह से आपकी डेली इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। और अगर आपका माइंडसेट एक दफ़ा सक्सेसफुल होने के बारे में सोचने लगे तो आप आने वाले वक्त में ज़रूर सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। नंबर 4, योर थॉट्स शेप योर लाइफ। आपकी जो सोच है, जो आप दिन भर सोचते हैं या आप आने वाले वक्तों के लिए सोचते हैं, वहीं आपकी सोच आपकी आने वाली ज़िंदगी भी बनाएगी। और अगर आपका माइंडसेट कुछ ना करने वाला, बहाने बनाने वाला और काम को टालते रहने वाला और फौरी तौर पे एक्शन लेने ना वाला माइंडसेट, तो आप कभी भी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर सकते। आपकी यही सोच आपको ज़िंदगी में मार सकती हैं। इसलिए अगर खुद को बदलना चाहते हो तो आपने सोच को ज़रूर बदल दीजिए। नंबर 5, योर माइंड इट्स अनलिमिटेड पावर। आपके दिमाग के अंदर वो अनलिमिटेड पावर मौजूद है
कि उनके सोचने की वजह और फिर उसके ऊपर एक्शन लेने की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर सकते हैं कि जहां आप उन्हें चाहते हैं। एक मिसाल देना चाहूँगा, क्रिमिनल्स किस तरह बन जाते हैं कि वो एक नहीं हज़ारों लोगों का कत्लेआम करते हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह का इंसान होता है, हमें भी इंसान से मोहब्बत उससे भी होती है। लेकिन कुछ वक्त ऐसा आ जाता है कि वो इंसान के कातिल बन जाते हैं। इंसान के हवाले से कभी भी वो नहीं सोचते कि ये कोई इंसान है या जानवर है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्राइम से हल्की फुल्की सी वो नफरत करते हैं। वो कभी कभार ले जाते हैं ऐसे लोगों के पास, उनके गैदरिंग में बैठना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि यार ये क्राइम कोई मुश्किल काम तो नहीं। वो उन्हें कहते हैं नहीं, मुझे नहीं करना। लेकिन कोई ना कोई ऐसा वक्त आ जाता है कि वो क्राइम करने पे मजबूर हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें डर लगता है और डर लगते लगते उनकी वो सोच, वो मेंटालिटी एकदम बन जाती है और उन्हें अपने क्राइम से आखिरकार मोहब्बत होने लगता है। वो बार बार सोचकर अपने माइंड में उस ताउड़ को पक्का कर चुके होते हैं कि आप क्राइम उसके लिए कुछ नहीं होता। इस तरह उनका वो एक माइंडसेट बन चुका होता है। आप जितने भी ऐसे लोगों को, चाहे वो लोग कैद में मिले या वो कोई भी सक्सेसफुल लोग हो ज़िंदगी में, उनसे एक बात पूछ लीजिएगा। जो जेल में होते हैं वो आपसे कहेंगे कि हमसे कोई ना कोई गलती हुई थी, जो कि हमारी सोच की वजह से हमने गलत सोचा था और वहीं कर डाला। और आप कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोगों से भी पूछ लीजिए, वो भी कहेंगे कि हमने कुछ अच्छे कदम उठाए थे, अच्छा सोचा था, बड़ी सोच रखी थी, तो आज हम इस मुकाम पर हैं। तो ये सब कुछ आपके माइंडसेट और आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइफ में कहाँ तक जाना चाहते हैं। अगर आपके ज़िंदगी में आपका एक गोल है, क्लियर डायरेक्शन है, आप उसी गोल को लेकर उस पर काम करते हैं, उसको लिखते हैं और अपना एक क्लियर डेट डिसाइड करते हैं कि ये गोल मेरा 1 साल, 5 साल और 10 साल तक मेरा एक गोल है, मुझे इसे अचीव करना है और मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम भी करेगा और आप उसके लिए पढ़ने भी लग जाओगे। आप ऐसे लोगों से मिलने के लिए भी चले जाओगे जो वो उसके काबिल हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। तो अपने माइंड सेट को बदल लीजिए और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर से काम करना शुरू कीजिए। सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसे लोगों के साथ मिलिए जो कि वो ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव कर रहे हो या कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की गैदरिंग से निकले जिनके ज़िंदगी का कोई ना कोई ऐसा पर्पस ना हो, कोई गोल सेट ना हो। सिर्फ आवारागर्दी के लोगों के साथ ना उठिए, ना बैठिए और ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद कीजिए, ना दूसरे की ज़िंदगी पे कोई असर देने दीजिए।